हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ बोरेन्स। सो फर्स्टली, व्हाट आर बोरेन्स? Boranes are the compound of boron and hydrogen. Structure determination of boranes. बोरेन्स क्या होते हैं? बोरेन्स कंपाउंड होते हैं किसके? बोरोन और हाइड्रोजन के। फॉर एग्जाम्पल B2H6, ये क्या है आपका? बोरेन है एक। फर्दर B5H11 भी आपका बोरेन है। हम इन बोरेन्स की स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं आज। हमारा एक साइंटिस्ट होता है लेब्सकॉम, उसने एक मेथड दिया था इन बोरेन्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, STYX। लेब्सकॉम ने एक STYX कोड दिया जिसका यूज करके हम इजीली बोरेन्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो S क्या होता है आपका? S होता है आपका नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। T होता है आपका नंबर ऑफ बोरोन 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 बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा सकते हो, लाइक Y है आपका नंबर ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ बोरेन्स। सो फर्स्टली, व्हाट आर बोरेन्स? Boranes are the compound of boron and hydrogen. Structure determination of boranes. बोरेन्स क्या होते हैं? बोरेन्स कंपाउंड होते हैं किसके? बोरोन और हाइड्रोजन के। फॉर एग्जाम्पल B2H6, ये क्या है आपका? बोरेन है एक। फर्दर B5H11 भी आपका बोरेन है। हम इन बोरेन्स की स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं आज। हमारा एक साइंटिस्ट होता है लेब्सकॉम, उसने एक मेथड दिया था इन बोरेन्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, STYX। लेब्सकॉम ने एक STYX कोड दिया जिसका यूज करके हम इजीली बोरेन्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो S क्या होता है आपका? S होता है आपका नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। T होता है आपका नंबर ऑफ बोरोन 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 बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा सकते हो, लाइक Y है आपका नंबर ऑफ BB बॉन्ड एंड X स्टैंड फॉर नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड। तो अभी STYX कोड निकालते कैसे हैं वो देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, और इस STYX कोड का यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी बोरेन की हम स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपको STYX कोड के लिए सिर्फ एक S वैल्यू पता होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल की। आपको उस मॉलिक्यूल की S वैल्यू पता हो तो आप इजीली उस मॉलिक्यूल के लिए TYX की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। पहले कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पहले B2H6 ही ले लेते हैं। ये हमारा सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका बोरेन्स का। तो B2H6 में आपकी जो B की वैल्यू होती है
जो एस की वैल्यू होती है वो होती है 2। जो आपकी एस की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2 वैल्यू। अब आप इस एस की वैल्यू का यूज करके आप एस टी वाई एक्स की टर्म कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब वो देखते हैं। फर्स्टली जर्नल एक कंसिडर करते हैं आपका कि कोई भी आपका बोरोइन है बी एक्स एच वाई, जिसमें आपके बोरोन यूनिट है एक्स एंड हाइड्रोजन यूनिट है वाई। हाइड्रोजन की कितनी यूनिट है वाई। जब आप नंबर ऑफ बोरोन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपकी एक वैल्यू आती है n। ये जो आपकी n वैल्यू आई है ये इक्वल होती है एस टी वाई एक्स वाई प्लस एक्स के सम के इक्वल। सो अगर आप x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपको मिलता है n। अब ये n इक्वल है एस टी वाई प्लस एक्स के सम के इक्वल। सो क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो, आपको क्या करना होता है कि नंबर ऑफ जो आपके हाइड्रोजन यूनिट है, क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके अंदर से आप नंबर ऑफ बोरोन्स घटाओगे तो ये इक्वल आएगा आपका एस प्लस एक्स के इक्वल। अब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिसकी आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करनी है, बोरोन तो फिक्स है, हाइड्रोजन भी फिक्स है, तो आप उनकी वैल्यू तो फॉर्मूला देख के वहां से लिख सकते हो। एस की वैल्यू आपको लर्न ही होती है। अब आप इन तीनों वैल्यू का यूज करके आप एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करोगे तो हमें पता है एस की वैल्यू कितनी है आपकी, एस की वैल्यू आपकी 2, एस की वैल्यू आपकी 2 तो 2 पुट कर दो। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करने के बाद यहां से एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करोगे। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं आपके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है आपके B2H6 के अंदर 6, नंबर ऑफ बोरोन 2 इक्वल एस कितना बताया था 2। अब आप यहां से एक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, निकालो 6 माइनस 2 4 इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आती है यहाँ से कितनी 2। अब एक्स की वैल्यू जो भी आई है आपकी, एक्स की वैल्यू का आप एक्स के नीचे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया। अब फर्दर ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बोरोन माइनस एस इक्वल टू टी, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ बोरोन कितनी है आपके 2, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है आपकी 2 पुट करो। उसके बाद आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे, टी की वैल्यू आपकी कितनी आई, टी की वैल्यू आई आपकी 0, तो टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। अब थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड हमें देखना है वाई की वैल्यू। अब ये तो क्लियर ही है, एस टी वाई एक्स का सम आपका होता है एन के इक्वल, एन के इक्वल होता है। तो अब देखो एस प्लस एक्स ही आपका 4 हो गया। जब एस और एक्स ही 4 हो गया तो इसका मतलब वाई की वैल्यू भी आपकी क्या है 0 है। अब अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो वैल्यू पुट करके निकाल लो। आपके एन की वैल्यू के अंदर से आप डिक्रीज करोगे कितना, अगर आप एन की वैल्यू के अंदर से एस प्लस एन की वैल्यू के अंदर से अगर आप डिक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो एस टी एक्स, तो आपकी वाई की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। आप डिक्रीज करो एस टी एंड एक्स, यहां से आपकी क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू, निकाल लो। एन कितना है आपका बताओ, एन कितना हुआ आपका, इसके लिए देखो पहले एन देखो, B2H6 के लिए आप एन कैसे निकालोगे, यहां निकाल लो। नंबर ऑफ बोरोन कितना आपके 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो, तो आपकी जो एन की वैल्यू है वो आई है आपकी 4। क्लियर। अब आप एन की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, एन की वैल्यू से आप एस की वैल्यू कितनी है 2, टी की वैल्यू आपकी 0 प्लस एक्स की वैल्यू आपकी 2। जब ये सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी आई 0, तो आपने देखो डायरेक्टली निकाली थी वही 0 आ गई।
अब आप ये देखो STYX कितना आया, STYX आया आपका 2002, ठीक है। अब फर्दर हम इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करते हैं इसका, लिख लो यहाँ पे STYX आपका आया 2002, राइट। अब देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितना है B2H6 के अंदर। B2H6 के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन काउंट चेक कर सकते हैं हम कितने आए। कैसे देखोगे, डायरेक्टली आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स काउंट, पहले आप स्ट्रक्चर देखो। S की वैल्यू आपकी 2, S क्या था आपका, S था आपका नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड, नंबर ऑफ, अब देखो क्या है, नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। अब ये जो आपका बॉन्ड है ये है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। फर्दर जो आपका T देता है वो देता है आपकी नंबर ऑफ बोरोन 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 बॉन्ड। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, राइट। फर्दर अगर Y की वैल्यू देखते हो तो Y की वैल्यू है नंबर ऑफ BB बॉन्ड, BB बॉन्ड ये क्या आपका, ये आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। X क्या है आपका, X है आपका नंबर ऑफ BH2 यूनिट्स। तो अब आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर कहाँ, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्टली आप क्या करोगे, 2 बोरॉन्स को रख दोगे, रख दिया 2 बोरॉन्स को। उसके बाद आप देखो कितने आपकी S की वैल्यू 2, S की वैल्यू 2 है, ये देखो S की वैल्यू 2 है तो 2 का कितना है BHB बॉन्ड, तो पहले BHB बॉन्ड बनाओ। BHB बॉन्ड हमारा बन चुका है। आफ्टर आप देखोगे T की वैल्यू तो 0 है, मतलब 3 बोरॉन तो है ही नहीं, तो बोरॉन बॉन्ड कहाँ से आएगा, आपके सिर्फ 2 ही बोरॉन है, तो इसको अभी T की वैल्यू 0। अब जाओ Y पे, क्या Y की वैल्यू है कुछ, नहीं, Y की वैल्यू भी नहीं है, मतलब आपका यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। अगर Y की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पे बोरॉन बोरॉन बॉन्ड आपका प्रेजेंट होता। अब क्या है आपका X, X का मतलब है आपकी बोरॉन हाइड्रोजन, बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन यूनिट है, ये आपका क्या X, तो मतलब आपका X की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इस बोरॉन पे भी क्या आपके 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और इस बोरॉन पे भी आपके 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये है आपकी B2H6 की स्ट्रक्चर्स बाय STYX कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।